आपने टीवी पे बहुत ही अजीब और गरीब चीजों के एड्स देखे होंगे, बट इस चीज का एड कभी नहीं देखा होगा। एंड एड तो दूर की बात है, जब किसी मूवी या वेब सीरीज में स्मोकिंग का सीन आता है तो वहां पे डिस्क्लेमर भी दिया जाता है। प्लस मूवी स्टार्ट होने से पहले भी बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर आता है। एंड सिगरेट के जो डब्बे होते हैं उनमें खतरनाक फोटोज भी होती हैं। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी नहीं कर सकते, ऐसे में सिगरेट का बिजनेस इंडिया में इतना प्रॉफिटेबल कैसे है? तो आइए इस वीडियो में वो 3 मेन रीजंस देखते हैं जिसकी वजह से सिगरेट का बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नंबर 1, एडिक्शन। एडिक्शन की कहानी शुरू होती है इससे कि भाई एक पफ मार ले, क्या हो गया, ट्राई तो कर, अरे कुछ नहीं होगा यार, ट्राई तो कर ले। एंड वहीं से स्टार्ट होती है निकोटीन की कहानी। किसी भी सिगरेट में जो मेन एडिक्टिव सब्सटेंस होता है वो होता है निकोटीन। एंड जब ये निकोटीन ब्रेन में जाता है तो ये मिमिक करता है एक केमिकल को, एसिटिलकोलिन, जो कि बेसिकली आपको ज्यादा एनर्जाइज फील कराता है। अब क्योंकि आपको ये केमिकल एसिटिलकोलिन बाहर से मिल रहा है, इसीलिए ब्रेन उसे प्रोड्यूस करना कम कर देता है। एंड ग्रेजुअली ब्रेन डिपेंडेंट हो जाता है निकोटीन के ऊपर फॉर एसिटिलकोलिन। और जब कोई इंसान सिगरेट पीना कम करता है या उसे बंद करता है तो नेचुरली अब ब्रेन को एसिटिलकोलिन नहीं मिलेगा, तो उसकी क्रेविंग बढ़ जाएगी। एंड उसी वजह से इंसान वापस से सिगरेट पीता है सो दैट उसे वो एसिटिलकोलिन मिल जाए। एंड वहीं पे फिर एक लूप बन जाता है जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जो स्मोकिंग एडिक्ट्स होते हैं। और इंडिया में 240 मिलियन लोग हैं जो टोबैको का यूज करते हैं। तो सिगरेट पी के एडिक्शन तो हो गई है, तो उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान क्या करता है? उस चीज को बार बार खरीदता है। और उसमें फायदा किसका होता है? जो कंपनी बेच रही है, और गवर्नमेंट का, क्योंकि वो उससे टैक्स लेगी। विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड रीजन, टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्स कलेक्शन था फ्रॉम सिगरेट्स वो था 53,750 करोड़, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, एनसीसीडी भी शामिल है, एंड कंपनसेशन सेस भी। तो ये तो बात हुई कि सरकार कितना टैक्स कलेक्ट करती है हर साल सिगरेट से। बट ये देखते हैं कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितना टैक्स पे करता है सिगरेट की वजह से। सो एज ऑफ नाउ सिगरेट के ऊपर 52.5% की ड्यूटी लगती है। सो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो अभी 50% का रेट है और इसका एक डब्बा आता है 330 का, यानी 50% जाता है टैक्स में और 50% जाता है कंपनी के पास। और एक डब्बे में हो गई 20 सिगरेट्स, यानी एक डब्बे पे 165 रुपीज का टैक्स, और उसमें होती है 20, तो यानी एक सिगरेट पे 8.25। और अगर वो दिन की 4 पीता है तो 33 रुपये, और इंटू कर दो 30, ये उसके महीने का, ये उसके 1 साल का। और मान लो कि वो अपनी लाइफ में 40 साल पीता है सिगरेट, ये हो गया 4,75,200। ये टैक्स है जो एक बंदा देता है सरकार को अपनी लाइफ टाइम में सिगरेट पीने के लिए। और इतना ही पैसा वो कंपनी को भी देता है, क्योंकि ड्यूटी 50% है मान लो, तो भाई आधा कंपनी का, आधा सरकार का। अब आप ये सोच सकते हो कि यार सरकार इतना कुछ तो कर रही है सिगरेट को डिस्करेज करने के लिए, इतना 52.5% का टैक्स लगा रखा है, तो भाई सरकार कर तो रही है अपना पार्ट। तो इसका जवाब ये है कि पहले ये जानते हैं कि सरकार को एक्चुअली करना कितना चाहिए था। 52.5% तो वो कर रही है, बट एक्चुअली उसे करना कितना चाहिए था, तो वो देखते हैं। 2005 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन थी ऑन टोबैको कंट्रोल, जहां पे 181 कंट्रीज ने साइन अप किया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ टोबैको यूज। सो एज पर WHO इंडिया को एटलीस्ट 75% की ड्यूटी लगानी चाहिए अगर वो वाकई चाहता है कि सिगरेट्स का यूज कम हो। और ये बात थी 2005 में, और आज हम 2023 में, तो ऑलमोस्ट 18 साल हो चुके हैं। और 18 साल में हम अभी तक 52.5% पे पहुंचे हैं। बट ये 75% टैक्स लगाना इतनी बड़ी डील क्यों है? मतलब ठीक है, पहुंच जाएंगे 75 पे, 52 तक तो पहुंच ही गए हैं, तो पहुंच जाएंगे, इतना ज्यादा क्या हो रहा है? सो बात ये है, एज पर WHO's रिसर्च, अगर इंडिया 78% का टैक्स लगाती है सिगरेट्स के ऊपर, तो 3.4 मिलियन डेथ्स कॉज ड्यू टू टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो अवॉइड की जा सकती हैं। और इंडिया में 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं ड्यू टू टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जहां आप 78% पे लेके गए, वहां पे आप 3.4 मिलियन डेथ्स को अवॉइड कर सकते हो। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थर्ड रीजन इज बैरियर्स टू एंट्री। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो जो पिछले बहुत सालों से सिगरेट पी रहा हो, तो उससे पूछना कि पिछले 10-15 सालों में क्या कोई सिगरेट का नया ब्रांड आया इंडिया में, तो उनका जवाब सुन के ना आपको समझ आ जाएगा कि सिगरेट के बिजनेस में घुसना कितना ज्यादा मुश्किल है। पहला रीजन तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते, तो आप लोगों तक उसे पहुंचाओगे कैसे? एंड सेकंड मेजर रीजन ये है कि जब कोई इंसान सिगरेट पीता है और उसे वो निकोटीन का हाई मिलता है, तो वो सबकॉन्शियसली उस हाई को एसोसिएट करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड से।
एंड सिगरेट के बिजनेस में कंज्यूमर लॉयल्टी सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए कंज्यूमर जब एक ब्रांड को प्रेफर कर लेता है तो वो किसी भी हाल में दूसरे ब्रांड पे नहीं स्विच करता। इसी वजह से जो कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। एंड जब मार्केट में कुछ ही कंपनीज हो और प्रोडक्ट इतना ज्यादा एडिक्टिव हो तो बहुत ईजी होता है प्राइस को कंट्रोल करना। एंड सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करी जाए इंडिया में तो वो है ITC, जो गोल्ड फ्लेक, क्लासिक एंड ऐसे कुछ ब्रांड्स बनाती है। एंड ITC का मार्केट शेयर लार्जेस्ट है इंडिया में 85%। तो सीधी सीधी बात ये है कि जो कंपनीज ये बना रही हैं वो अच्छे से कमा रही हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट वो भी कमाती है टैक्स के नाम पे, बट नुकसान सिर्फ दो लोगों का है, पहला जो ये पी रहा है और दूसरा जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। तो आप अपना ध्यान रखिए, बाकी मैं मिलता रहूँगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।